दोस्तों, अमेरिकन जर्मन एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल है वन डायमेंशनल मैन। उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर आदमी अकेला हो गया है। उसके बहुआयाम खत्म होते जा रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। कि पूंजीवादी व्यवस्था ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। आज हमारे पास फेसबुक पर 5,000 से ऊपर दोस्त हैं। आज हमारे पास इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर ढेरों फ्रेंड हैं। लेकिन फिर भी आज हम अपने मन की बात कहने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब उस तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता जिस तरीके से व्यक्ति का स्वभाव है। या हम अगर थोड़े से पुराने समय में जाकर के देखें, हम जब परिवार के साथ में रहते थे तो बड़ी खुशी खुशी अपने एक दूसरे को दिल की बातें बताते थे, समझते थे एक दूसरे की भावनाओं को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आदमी को हर दुनिया की हर खबर की के बारे में जानकारी है, लेकिन अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, या फिर अपने जो रिश्तेदार हैं उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, हर्बर्ट मार्क्यूज इसके बारे में बताते हैं कि पूंजीवाद ने उसकी क्रिएटिव फ्रीडम को जो है छीन लिया। क्रिएटिव फ्रीडम से मतलब ये है कि आदमी जिस तरीके से पहले, यानी कि पूंजीवाद से पहले, वो क्रिएटिविटी ढूंढता था, अपने रिश्तों के अंदर भी वो क्रिएटिविटी रखता था। एक रिश्तों के अंदर एक नेचुरल जो सोच थी उसकी वो रखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है हमारे भौतिकतावादी जो दृष्टिकोण है उसने हमारी भौतिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है, और आदमी का जो नेचर था, जो प्रकृति के साथ जुड़ाव था, अपनों के साथ जो जुड़ाव था, मनुष्य के साथ जो जुड़ाव था, पेड़ पौधों के साथ जो जुड़ाव था, पक्षियों के साथ जो जुड़ाव था, पशुओं के साथ जुड़ाव था, वो खत्म हो गया है। और अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है पाना चाहते हैं, वो है पैसा। और पैसा, क्योंकि वो हमारी भौतिकवादी जो प्रवृत्ति है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हर्बर्ट मार्क्यूज इसी बात के ऊपर जोर देते हैं और कहते हैं कि आदमी जो है अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर चुका है, और आदमी का स्वरूप ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही पूंजीवादी जो प्रवृत्तियां आई, पूंजीवाद यानी कि हमने जब एलपीजी मॉडल को अपना लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद में आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। इसलिए जब वो अपनी भौतिकतावादी जो सोच है उसकी जो इच्छाएं हैं, यानी कि उसकी लालसा है या तृष्णा है, उसकी पूर्ति करने करने में उसका जो समय है वो इतना खराब हो जाता है, इतना बीत जाता है कि वो पीछे मुड़कर अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में समझ ही। दोस्तों, हमें इस भौतिकतावादी दुनिया से बचना चाहिए और हमें ऐसा दृष्टिकोण स्थापित करना चाहिए जिसके अंदर हम बहुआयामी रहें, एक आयाम हमारा स्थापित ना हो। क्योंकि व्यक्ति जब एक आयाम में रहता है तो वो उस तरीके से अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ा पाता जिस तरीके से वो अगर बहुआयामी रहेगा तो स्थापित कर पाएगा। मैं तो मानता हूं कि आप अपना से सोचें, खुद सोचें, लेकिन जरूर सोचें, क्योंकि सोचता वही है जिसके पास बुद्धि होती है, विवेक होता है। हम सब विवेक वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमें सोचना जरूरी है, हमें सोचना चाहिए। और ये जो चैनल है मेरा, सामाजिक और राजनीतिक विचार मैं प्रस्तुत करता हूं, और आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोज आपके सामने लेके आऊंगा। कुछ पॉलिटिकल थिंकर या फिर कुछ दार्शनिक जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, उसको आज के संदर्भ से जोड़कर मैं आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।